हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि अब की बार गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही है, क्योंकि 5-5 पंच महापुरुष योग अब की बार गुरु पूर्णिमा के इस शुभ दिन में शुभ घड़ी में पड़ रहे हैं और आपके हर किए गए उपाय आप सफल होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस शुभ अवसर को जाने नहीं देना है और उपाय निश्चित करना है। 5 महापुरुष योग कौन कौन से पढ़ रहे हैं पहले तो आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग कुंडली दिखाते होंगे, कुंडली में बिलीव करते होंगे, उनको पता होगा, क्योंकि इस दिन सस योग, हंस योग, भद्र योग, रूचक योग और बुधादित्य योग पढ़ रहे हैं। क्योंकि बुध ग्रह भी अनुकूल है और बुध ग्रह और सूर्य ग्रह जब युक्तियां बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, यह पड़ता है बुधादित्य योग। और बुधादित्य योग जहां सूर्य और बुध की युक्तियां होती हैं तो होता क्या है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता के शिखर पर जाता है, उच्च कोटि का पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो यह उपाय सभी के लिए, चाहे गृहस्थ हों, चाहे बिजनेस करने वाले हों, चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे जॉब के लिए तैयारी करने वाले हों, जिनके घर में निर्धनता हो, धन की कमी हो, वह सभी लोगों के लिए रामबाण। और चूंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो भी बंधु बांधव गुरु का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को बुधवार के दिन पड़ रही है अब की बार, और निश्चित इस उपाय को करिए और आपके कोई भी बिगड़े हुए कार्य वो बनेंगे। जो कार्य आप करने जाते हैं आधे अधूरे में रुक जाता है, कार्य परिपूर्णता के साथ संपादित नहीं हो पाता है, वह कार्य परिपूर्णता के साथ संपादित होगा। और एक चीज़ बता दें, जिन घरों में गोद नहीं भर रही है, लोगों की गोद सूनी है, जिन घरों में बच्चे बच्चियों की शादियां जो है अधूरी रह रही हैं, शादियां हो नहीं पा रही हैं, बच्चे एक उम्र में पहुंच चुके हैं, जिन घरों में आय का स्रोत नहीं हो पा रहा है, जो बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस अचानक से डंप चल रहा है या जो बिजनेस करना चाहते हैं, वह इस उपाय को जरूर करेंगे। बहुत ही विशेष उपाय है और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में हवन के बारे में भी, कि हवन के माध्यम से कैसे 3 लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई, उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस ब्लॉग के लास्ट में। तो सबसे पहले हम आपको बताऊं कि कैसे गुरु पूर्णिमा का उपाय करना है। आप ध्यान से सुन लें। समस्त माताएं, बहनें, बंधु बांधव एक काम करेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप घर में खीर बनाएंगे। थोड़ी सी खीर बना लें भोग लगाने के लिए, तो खीर ले लेना है। और उसके बाद एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, वो वाला नारियल आपको लेना है। और उसमें हिलाकर देख लीजिए पानी होना चाहिए। तो जो मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है, हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे, ये वाला नारियल आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको 1 रुपये का सिक्का ले लेना है। इतना चीज़ आप ले लीजिएगा। और थोड़ा सा पिसा हल्दी ले लेंगे और घी का दीप ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे और थोड़ा सा पुष्प ले लेंगे। गुरु का दिन है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु का जो दिन होता है, गुरु को पीले आसन पर स्थापित करिए। और पीले आसन पर स्थापित करने के बाद वहाँ पर एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक जगह अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, जो डेली की पूजा है वह कर लीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है, जब समस्त पूजन कर लें तो आप इस दिन एक काम जरूर करिएगा कि खीर का भोग लगाइएगा। और खीर का भोग लगा के बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। इस दिन आप पीली मिठाई, पीला फल बाबा को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में गरीबों में वितरण करिए। खीर को प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार में वितरण करिए। और जिन घरों में खीर बनता है, दुग्ध का कोई वस्तु बनता है, उन घरों का कल्याण गुरु पूर्णिमा के दिन जो उपाय किया जाता है निश्चित होता है। सबसे पहले एक मंत्र का आपको जाप करना है, जो हम कई बार बता चुके हैं। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। और उसके बाद 108 बार जाप करिएगा। उसके बाद नारियल में क्या करिएगा, जो पीला हल्दी आपने लिया है उस नारियल को लीजिएगा, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाइएगा नारियल पर। उसी हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाइए
और स्वास्तिक का निशान बनाइए। और स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इस नारियल को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। 1 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके पास 1 रुपए होते हैं। आपकी जितनी यथाशक्ति हो उतना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के लिए होता है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी निकालें उसको आपको अपनी तिजोरी में ही रखना रहेगा। तो उसको आप जितना निकाल सकें, जितना आपके पास हो। हम 1 ही रुपए कह रहे हैं तो 1 ही रुपए आप निकालिए। ये बरकत का सिक्का होगा, इसको भी साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जो पुष्प आपने लिया है वह भी अर्पित करिए। और साईं बाबा के सम्मुख जो इतना चीज़ आपने अर्पित किया है उसमें से आपको नारियल और 1 रुपए का सिक्का वहाँ पर रहने देना है। अब आपको करना क्या है, जो आपने धूप लिया है, धूप जलाया, धूप बत्ती, और जो आपने दीपक जलाया उसको रख लीजिए। 1 लोटा जल आप जरूर रखिए, कभी भी पूजा करिए इसको ध्यान रखिए, और इस लोटे के जल को रखिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वहाँ पर जहाँ से आप पूजा कर रहे हैं पूरे जगह जल छिड़क दीजिए, और या धूप बत्ती पूजा कक्ष में चारों तरफ आप दिखाइए। पूजा कक्ष से थोड़ा देर के लिए निकलिए, पूरे घर में जो है इस धूप बत्ती को दिखा दीजिए और इस दीप को दिखा दीजिए। जहाँ जहाँ दीप का लौ और उजाला जाएगा, जहाँ जहाँ इसका धुआं जाएगा धूप बत्ती का, अगरबत्ती का, वहाँ वहाँ से निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और घर परिवार में गुरु तत्व की प्रधानता बनेगी। और हमेशा आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी, धन की कमी खत्म होगी, और घर परिवार में शुभ कार्य अनवरत होते रहेंगे। साल के 12 महीने आपके घर में शुभ कार्य होंगे। क्योंकि बहुत सारे घरों में क्या होती है, जब गुरु तत्व की कमी हो जाती है तो भीषण से भीषण बाधाएं आती रहती हैं, और ऐसे परिवार हमेशा झेलते रहते हैं। वह इतना स्ट्रगल करते हैं, 1 रुपए के लिए भी इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है कि वह चीज़ उनके रिच में आते आते वो भी फिसल जाता है, सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है जीवन। तो ऐसे परिवारों को इस गुरु पूर्णिमा का उपाय निश्चित करना चाहिए, और करने से दिन दूना रात चौगुना तरक्की मिलेगी। जो युवा बच्चे हैं, जो रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, वह सभी बंधु बांधवों को यह उपाय करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कैसे आपके क्षेत्र में तरक्की मिलती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने नारियल लिया है, 1 रुपए का सिक्का लिया है, सिक्के को आप अपनी तिजोरी में कहीं रख दीजिए, और नारियल को पूजा कक्ष में एक पीले कपड़े में बांध के रख सकते हैं, या अपने किसी भी दरवाजे पर आप बांध दीजिए। ऐसी मान्यता है कि गुरु का यह नारियल और इसके अंदर होता है जल। जितनी आपके घर की निगेटिविटी है वह सोखता रहेगा, अवशोषित करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो जल है जब यह सूख जाएगा तो साल भर के बाद इसको क्या करिएगा, अगली गुरु पूर्णिमा तक आप बंधा रहने दीजिए, या जब तक बंधा रहना चाहें आप बंधा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आप हटाना चाहें तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख दीजिएगा, या किसी जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसको पैर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने गुरु का उपाय किया है, तो इसको कहीं फेंकना नहीं है, जल में प्रवाहित करना या पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। क्योंकि पीपल का वृक्ष पवित्र वृक्ष हिंदू धर्म में माना जाता है, और नदियाँ भी पवित्र मानी जाती हैं। हमारी सभ्यताओं का उद्भव भी आप खुद जानते होंगे, सैंधो सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो जो हमारी सभ्यताओं का उद्भव हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है, इसलिए नदियों को पवित्र माना जाता है, तो नदी में डाल सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे, जो मैंने बताया कि 3 परिवारों, आज मुझे बहुत ही खुशी मिली, आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे। हमारे 3 ऐसे जो साईं परिवार के जो सदस्य थे जिनका मैंने हवन किया था। एक लोगों को अमेरिका का वीज़ा, सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि गुरुजी आपकी कृपा से जो हवन हुआ और साईं बाबा की कृपा से मेरा वीज़ा फाइनल हो गया, मेरा इंटरव्यू और सब कुछ अब होगा और मुझे अब वहाँ जाना है, तो उनका क्लियर हुआ। दूसरा चीज़, अब एक हमारे बंधु बांधव हैं जो साईं परिवार के हैं, सबसे बड़ी खुशी मिली, वो उनका गोद जो सूना था वह भर गया, वो भोपाल के रहने वाले हैं। और तीसरे लोग जो कनाडा में वैंकूवर में हैं, किसी शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी में, उनको बहुत ही अच्छे पद पर जॉब मिल गया। और मुझे खुशियाँ इसलिए मिल रही हैं
कि मैं साईं बाबा के लिए प्रार्थना किया और उनके लिए प्रार्थना किया। साईं बाबा की प्रार्थना से उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और हवन हुआ, और मात्र 2 हवन, और उस हवन से उनका कल्याण हो गया। तो यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब अपने परिवार का कल्याण होता है, हमारे साईं परिवार का कल्याण होता है, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। आप सभी से हम यही कहेंगे कि मेरे द्वारा अगर कोई भी सहयोग चाहते हैं, मेरे द्वारा कोई भी हवन चाहते हैं, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में इंस्टाग्राम का लिंक देता रहता हूं कि आप इजीली, बहुत सारी माताएं बहनें यह भी शिकायत करती हैं, उनसे हम क्षमा चाहते हैं कि गुरुजी इंस्टाग्राम हम नहीं चलाना जानते। हम देखिए एक चीज़ आपको बताएं, इंस्टाग्राम किसी बच्चे से, आजकल हर छोटे छोटे बच्चे भी जानकार हो गए, या कोई भी जो बड़े लोग हैं उनसे आप इंस्टाग्राम जो है डाउनलोड करवा लीजिए, और बहुत ही ईजिली उस पर आप बात भी कर सकते हो। उस पर आप कुछ जैसे हाथ की फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो आप भेज भी सकते हो, सब कुछ उस पर अवेलेबल है। तो आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर हमारे लायक जो भी होगा, हमेशा आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा साईं परिवार आगे बढ़े, उनके जीवन में खुशियाँ आए। इसी उद्देश्य के लिए हम ब्लॉग बनाते हैं, और इसी उद्देश्य के लिए हम डेली आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, और उन साईं परिवार तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। क्योंकि हमारा आपका जो मानव जीवन मिला है, एक दूसरे का सहयोग करते रहने का ही मिला है। वैसे तो जीवन जानवर भी जी लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य का अगर जीवन मिला है तो निश्चित हम लोगों को, सभी का, जीव जंतु मानव, सबका सहयोग और कल्याण करने का मिला है, जो हमारे साईं बाबा का मूल उद्देश्य था और उनका शिक्षा था, यही था कि सभी लोग मिलकर रहिए, सामाजिकता के साथ रहिए, समाज को जोड़ कर रहिए, और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। इसी भावना के साथ ओम साई राम।